इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ डार्गमर अप्रोच, कि जो डार्गमर अप्रोच है, जो डार्गमर अप्रोच बनाया गया है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान है, क्यों फेल हो गए, अपन सब ये भी पढ़ेंगे। पर पहले अपन इसके फ़ायदे पढ़ते हैं, इसके इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। पहला है बेसिस ऑफ एडवर्टाइजिंग प्लानिंग प्रोसेस। ये जो डार्गमर अप्रोच है वो किसके बेसिस पे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है एडवर्टाइजमेंट प्लानिंग प्रोसेस से। जो एडवर्टाइजमेंट प्लानिंग प्रोसेस मतलब जो एडवर्टाइजमेंट आप देते हो, ठीक है, उससे पहले क्या किया जाता है? प्लानिंग की जाती है। उस प्लानिंग के थ्रू डार्गमर अप्रोच बनाया जाता है। इसके डार्गमर अप्रोच के बेसिस पे ही क्या किया जाता है? प्लानिंग की जाती है, ठीक है। सेकेंड है मेजर ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप? इफेक्टिवनेस मतलब आप जो गोल सेट किया है आपने वो उससे मेज़र कर सकते हैं, इजीली मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं आप इसमें। जैसे 1 लाख सेल है तो अब नेक्स्ट ईयर कितनी होगी? 2 लाख होगी। तो मतलब ये मेजरेबल हो गया है पास्ट ईयर से, ठीक है। थर्ड है इंक्रीज इन सेल। ऑफकोर्स एडवर्टाइजिंग क्यों किया जाता है? पूरा फोकस ही सेल पे होता है कि इंक्रीज करना सेल्स को। फोर्थ है मेजरेबल, वही हो गया मेजरेबल एंड टाइम बाउंड गोल। टाइम बाउंड गोल मतलब इसमें हो गया कि जैसे आपको एक पेन बेचना है, ये पेन आपको सेल करना है, इसका एडवर्टाइजमेंट देना है, तो वो एडवर्टाइजमेंट कितने टाइम ड्यूरेशन का होगा? 1 ईयर का, 1 मंथ का या 1 वीक का? तो इसमें क्या हो गया? टाइम बाउंड हो गया। और इसमें क्या होता है? जो गोल होता है टाइम बाउंड गोल मतलब कि इसमें एक गोल सेट कर दिया जाता है कि आपको 1 महीने के अंदर कितना चाहिए? 1 लाख कस्टमर्स चाहिए। तो इसमें क्या हो गया? 1 लाख कस्टमर चाहिए इन 1 मंथ। 1 महीने में 1 लाख कस्टमर चाहिए। तो इसमें क्या हो गया? टाइम आ गया कि आपको एक फिक्स टाइम पीरियड में इतने कस्टमर्स चाहिए। तो ये क्या हो गया? टाइम बाउंड गोल होता है और इसमें मेजरेबल भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी। रेशनल यूज ऑफ हायरार्ची ऑफ इफेक्ट। रेशनल यूज ऑफ हायरार्ची ऑफ इफेक्ट का मतलब जो आपने स्टेजेस सब मैंने अभी बताई 4 स्टेजेस, उसका क्या होता है? तरीके से रेशनली उसका यूज में लिया जाता है, उसका इफेक्टिवली क्या किया जाता है? यूज में लिया जाता है। किसके थ्रू लिया जाता है ये बताइए? डार्गमर अप्रोच के थ्रू। पर आप डार्गमर अप्रोच जरूर पढ़ना कि डार्गमर अप्रोच होता है क्या है। बेटर रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड एड एजेंसी। इससे क्या होता है कि जो रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है क्लाइंट के बीच में और एड एजेंसी के बीच में, क्योंकि अंडरस्टेबल हो जाता है उन प्रोसेस से। क्या पता चल जाता है लोगों को कि प्रोडक्ट कैसा है, उस अकॉर्डिंग मेजरेबल किया जा सकता है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितनी आएगी। तो इसमें क्या होता है? अंडरस्टेबल हो जाते हैं दोनों क्लाइंट और एड एजेंसी के बीच में। अब क्रिटिसिज्म एंड ड्रॉबैक्स बोला जाए तो कि डार्गमर अप्रोच फेल क्यों हो गया? तो पहला है कि डिसएडवांटेजेस भी आप इसे बोल सकते हो कि प्रॉब्लम विद द रेस्पॉन्स हायरार्ची। हायरार्ची जो मैंने आपको स्टेजेस बताई थी 4 स्टेजेस, उसके साथ क्या हो गए? प्रॉब्लम्स आ गए। कैसे प्रॉब्लम्स आ गए? अब ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि सारे कस्टमर्स उस जो मैंने प्रोसेस बताया था अवेयर टू कॉम्प्रिहेंशन टू कन्विक्शन टू एक्शन, तो इस स्टेप्स को फॉलो ही करें। कई तो सेकंड स्टेप तक ही रह सकते हैं, बस उसे पता चल गया और उसके बेनिफिट पता चल। अब वो ज़रूरी थोड़ी है वो उसे परचेज कर लेगा। तो पहला ड्रॉबैक, मेजर ड्रॉबैक यही आ गया कि प्रॉब्लम विद द रेस्पॉन्स हायरार्ची के जो हायरार्ची स्टेज है उसके साथ क्या आ गया? प्रॉब्लम्स आ गए। जैसे कस्टमर डू नॉट ऑलवेज गो थ्रू द सीक्वेंस। कस्टमर जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सीक्वेंस से जाए ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्ट बिफोर मेकिंग परचेज, पर खरीदने से पहले ही। या तो वो डायरेक्ट परचेज कर सकता है, जैसे आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता और डायरेक्ट जैसे देखा और परचेज कर ले। कभी कभी जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस से ही जाए। सेकेंड है इज द एडवर्टाइजिंग गोल। जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसका गोल क्या होता है? उसका गोल होता है कि सेल्स को इंक्रीज करना। अगर आप डार्गमर अप्रोच के थ्रू अगर आप सेल्स का अवेयरनेस नहीं कर सकते, लोगों को बता नहीं सकते कि आपका प्रोडक्ट क्या है, तो आपकी सेल क्या होगी? अफेक्ट होगी। आपकी सेल नहीं हो पाएगी, आपके प्रोडक्ट की सेल नहीं हो पाएगी। अगर आपकी सेल प्रोडक्ट की सेल अगर नहीं हो पाएगी तो उससे क्या होगा? आप उसे मेजर नहीं कर सकते। व्हाट इज़ द पॉइंट इन मेजरिंग इट? फिर क्या रह जाता है उसे मेजर करने में? आप मेजर नहीं कर पाओगे। एंड इफ इट does have a close relationship then sales should be measured directly। अब देखो, अब आपकी सेल क्या हो जाए? अगर इंक्रीज हो जाए, अवेयरनेस आप पहुंचा देते हो तो आपकी सेल्स को अपन मेजर कर सकते हैं। पर अगर आप अवेयरनेस ढंग से नहीं पहुंचा पाते डार्गमर अप्रोच के थ्रू, तो आपका क्या होगा? आप
आपकी सेल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, आपकी सेल नहीं हो पाएगी। तो एक मेन पॉइंट ये भी हो गया डागमा अप्रोच का कि सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया है, सेल्स पे, अवेयरनेस पे। और अगर अवेयरनेस नहीं हो पाएगी तो डागमा अप्रोच ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है डागमा अप्रोच का। थर्ड है ये प्रैक्टिकलिटी एंड कॉस्टली। प्रैक्टिकलिटी देखा जाए तो बहुत हार्ड होता है और इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जो बिग कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वही अडॉप्ट कर पाती है इस अप्रोच को यूज़ में लेती है, पर जो छोटी कंपनीज होती है वो अप्रोच नहीं कर पाती है। और जो इसमें क्या होता है, इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। देखो, मैनी फर्म डू नॉट वांट टू स्पेंड द मनी नीडेड टू यूज डागमा इफेक्टिवली। बहुत सारी जो फर्म्स होती है वो नहीं चाहती कि उनका पैसा वेस्ट हो डागमर अप्रोच में, ठीक है। ओनली लार्ज कंपनी ही क्या करती है, इस अप्रोच में पैसा लगाती है और स्मॉल कंपनी नहीं लगाती। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इनहैबिट क्रिएटिविटी में इसमें ये बोला है कि जो डागमा अप्रोच है, इट इनहैबिट एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी बाय इम्पोजिंग टू मच स्ट्रक्चर्स ऑन द पीपल। इसमें क्या है, जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दे दिए हैं पीपल्स पे कि आपको जो स्टेजेस है वो स्टेजेस क्या है, ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेजेस डागमा अप्रोच में बताया गया है उस स्ट्रक्चर से ही पीपल उस स्ट्रक्चर से ही जाए, ठीक है। तो अगर उस स्ट्रक्चर में एक भी स्टेप मिस कर देते हैं तो डागमा अप्रोच क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। आप देखो, प्रॉब्लम इन मेजरिंग अवेयरनेस एटीट्यूड्स। जो आप अवेयरनेस आप प्रोवाइड करवाते हो डागमा अप्रोच में, अगर उसको अवेयरनेस आप ढंग से नहीं पहुंचाते, आप उसे मेज़र नहीं कर पाओगे। तो अवेयरनेस बेसिक पॉइंट है इसमें। तो प्रॉब्लम भी आती है आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करवाने में, लोगों को आपके प्रोडक्ट में बताने के में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए डागमा अप्रोच क्या हो गया था, फेल हो गया था। नो प्रॉपर प्लानिंग। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करती आप एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, तो आपका डागमा अप्रोच भी फेल हो जाता है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे डागमा अप्रोच के, और मैंने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन प्लानिंग भी बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।